नमस्कार। मार्च 2026 ये वो समय था जब दुनिया की नजरें भारत पर टिकी हुई थीं। क्यों? क्योंकि फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब भारत के दौरे पर थे। और देखिए, ये कोई आम दौरा नहीं था। इस विजिट ने दो देशों के बीच एक ऐसी पार्टनरशिप की नींव रखी जिसे एक नए स्वर्णिम युग की शुरुआत कहा जा रहा है। तो चलिए समझते हैं कि इस ऐतिहासिक समझौते में आखिर ऐसा क्या खास है। और ये देखिए, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये शब्द इस पूरी मुलाकात का सार बता देते हैं। मतलब एक तरफ दुनिया में इतनी उथल पुथल और अनिश्चितता है और दूसरी तरफ भारत और यूरोप खास तौर पे फिनलैंड के साथ मिलकर एक सुनहरे दौर की शुरुआत कर रहे हैं। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि एक बहुत ही मजबूत, एक ठोस दिशा है जो तय की गई है। तो सवाल उठता है कि इस स्वर्णिम युग का असल नाम क्या है। इसे एक औपचारिक नाम दिया गया है, डिजिटलीकरण और स्थिरता में रणनीतिक साझेदारी। अब देखिए, ये कोई मामूली समझौता नहीं है। इसे आप दोनों देशों के रिश्तों का एक अपग्रेडेड वर्जन समझिए, जिसका पूरा का पूरा फोकस भविष्य पर है, यानी कि टेक्नोलॉजी, पर्यावरण पर और इनोवेशन पर। तो चलिए इस साझेदारी के पहले और सबसे जरूरी पिलर को समझते हैं, और वो है टेक्नोलॉजी और ट्रेड। असल में यही वो इंजन है जो इस नए रिश्ते को स्पीड देगा और दोनों देशों की इकोनॉमी को एक नई उड़ान देगा। और लक्ष्य कोई छोटा मोटा नहीं है। जरा इस नंबर को देखिए, 2030 तक दोनों देशों के बीच के व्यापार को दोगुना करना है। मतलब इसे $2.6 बिलियन तक ले जाने का एक बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। इससे साफ पता चलता है कि दोनों देश इस पार्टनरशिप को लेकर कितने सीरियस हैं। लेकिन सवाल ये है कि इतना बड़ा लक्ष्य हासिल कैसे होगा? इसके लिए एक क्लियर कट स्ट्रैटेजी भी है। एक तो जो नया इंडिया EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उसका पूरा फायदा उठाया जाएगा। फिर क्लीन एनर्जी और सेमीकंडक्टर्स जैसे अहम सेक्टर्स में सहयोग बढ़ेगा। साथ ही क्रिटिकल मिनरल्स में जॉइंट वेंचर्स और सर्कुलर इकोनॉमी को आगे बढ़ाने पर भी जोर रहेगा। मतलब हर एंगल से इस पर काम किया जाएगा। सिर्फ ट्रेड ही नहीं, इसके साथ साथ भविष्य के लिए एक तकनीकी सेतु यानी एक टेक ब्रिज भी बनाया जा रहा है। अब सोचिए, एक तरफ है फिनलैंड जो अपनी टेक्नोलॉजी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, और दूसरी तरफ है भारत जो एक उभरती हुई टेक सुपर पावर है। तो जाहिर है ये सेतु इन दोनों ताकतों को जोड़ने का काम करेगा। तो अब ये भी देख लेते हैं कि इस टेक ब्रिज से कौन कौन सी फ्यूचर टेक्नोलॉजीज जुड़ेंगी। मेन फोकस है 5G, 6G, AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग पर। इसके लिए एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप भी बना दिया गया है, और खास तौर पर 6G के लिए तो एक अलग जॉइंट टास्क फोर्स है जो फिनलैंड की मशहूर ओलू यूनिवर्सिटी को सीधे भारत के भारत 6G अलायंस से जोड़ेगी। ये एक बहुत बड़ा कदम है। और हाँ, ये सब सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए नहीं है, स्टार्टअप्स के लिए भी एक जबरदस्त चीज हुई है। इंडो फिनलैंड स्टार्टअप कॉरिडोर बनाया गया है। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि भारत के स्टार्टअप्स को हेलसिंकी के वर्ल्ड फेमस इवेंट स्लश में जाने का मौका मिलेगा, और फिनलैंड के स्टार्टअप्स दिल्ली के स्टार्टअप महाकुंभ में अपना टैलेंट दिखाएंगे। ये इनोवेशन का एक 2-वे हाईवे है जहां आइडियाज का आना जाना लगा रहेगा। चलिए अब बात करते हैं दूसरे पिलर की, क्योंकि ये पार्टनरशिप सिर्फ पैसा और टेक्नोलॉजी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारी धरती के भविष्य से भी जुड़ी हुई है। जी हाँ, पर्यावरण और सस्टेनेबिलिटी, ये इसका एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि ये सहयोग वक्त के साथ कितना ज्यादा गहरा और बड़ा हो गया है। जो समझौता 2020 में था, उसे 2026 में रिन्यू करके और भी बेहतर बनाया गया है। अब फोकस सिर्फ पोल्यूशन कंट्रोल पर नहीं है, बल्कि अब वेस्ट टू एनर्जी जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी, सर्कुलर इकोनॉमी को अपनाने और हमारे समुद्री इकोसिस्टम को बचाने पर भी है। और अपने इस कमिटमेंट को साबित करने के लिए एक बड़ा ऐलान भी हुआ है। भारत और फिनलैंड मिलकर 2026 में वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम को होस्ट करेंगे। ये कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। इससे ये पार्टनरशिप सस्टेनेबिलिटी के मामले में दुनिया में एक लीडर के तौर पर सामने आएगी। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे जरूरी पिलर पर, वो समझौते जो सीधे सीधे लोगों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी पार्टनरशिप असल में तभी कामयाब होती है जब उसका फायदा आम लोगों तक पहुंचे, है ना? सबसे पहले तो जरा इस आंकड़े पर नजर डालिए। आज की तारीख में भी 20,000 से ज्यादा भारतीय प्रोफेशनल्स फिनलैंड के टेक और हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं। मतलब एक मजबूत नींव पहले से ही मौजूद है, जिस पर अब भविष्य की इमारत खड़ी करनी है।
और इसीलिए ये नया माइग्रेशन और मोबिलिटी पैक्ट बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इससे स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स और प्रोफेशनल्स के लिए आना जाना और भी आसान और सुरक्षित हो जाएगा। जो भारतीय छात्र वहाँ पढ़ रहे हैं उन्हें पढ़ाई के बाद काम करने के बेहतर मौके मिलेंगे, नई नई इंटर्नशिप्स मिलेंगी। इससे भारत के टैलेंट को मौका मिलेगा और फिनलैंड की स्किल्ड प्रोफेशनल्स की ज़रूरत भी पूरी होगी। अच्छा, ये पार्टनरशिप सिर्फ दो देशों के बीच की बात नहीं है, इसका असर हमें ग्लोबल स्टेज पर भी दिखाई देगा। भारत और फिनलैंड दुनिया को देखने का एक कॉमन नजरिया शेयर करते हैं और अब दोनों मिलकर इस नजरिए पर काम भी करेंगे। सैन्य संघर्ष से किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। ये एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है। यूक्रेन और वेस्ट एशिया में जो कुछ भी चल रहा है उस पर चर्चा के दौरान दोनों देश इस बात पर पूरी तरह से एकमत थे। तो निचोड़ ये है कि दोनों देश मानते हैं कि शांति का एकमात्र रास्ता बातचीत और डिप्लोमेसी ही है। दोनों ही देश इंटरनेशनल लॉ का पालन करने, आतंकवाद को जड़ से खत्म करने और यूनाइटेड नेशंस में तुरंत सुधार लाने की जरूरत पर भी सहमत हैं। और हाँ, आर्कटिक जैसे अहम क्षेत्र में भी सहयोग को और मजबूत करने का वादा किया गया है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी के इन दो मजबूत पिलर्स पर बनी ये पार्टनरशिप भविष्य में होने वाली ग्लोबल अलायंसेस के लिए एक नया मॉडल है, एक नया ब्लूप्रिंट? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले वक्त में दुनिया भर के कई देश तलाशेंगे।